हेलो वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। तो भाई कल हमारा 23 का पहला पार्ट खत्म हो चुका था, है ना। और कल मैंने लास्ट में ये देखा भाई हमारा चैप्टर खत्म हो गया, तो चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, उसका अगला पार्ट यानी कि बी पार्ट बचा हुआ उसको करेंगे। और अगर इसमें अतिरिक्त प्रश्न दे रखे होंगे तो उन्हें भी करेंगे, है ना भाई। क्योंकि हम क्या करने चले हैं, हम कंप्लीट बुक करने चले हैं 1 by 1 क्वेश्चन के साथ, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज करेंगे 23B का पहला क्वेश्चन। सुनो जरा, वर्ग दे रखा है, वर्ग ABCD की भुजा CD पर एक बिंदु X इस प्रकार है कि CD बराबर 5 सेंटीमीटर। CD पर एक बिंदु X इस प्रकार है कि CD बराबर 5 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ADX का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। और हमें CD की वैल्यू भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और वो भुजा भी पूछ रहा है, तो वो CD ना होकर के कुछ और होगा, अभी चेक कर लेते हैं। देखो वो कह रहा है कि एक वर्ग है ABCD, हमने ये एक वर्ग बना लिया, ठीक है भाई। ये क्या बना लिया, ये एक वर्ग बना लिया। इसको नाम दो जरा, ABC और D, हमेशा क्रम से नाम दोगे। ABCD हमेशा क्रम से नाम दोगे, ठीक है ना। या फिर ABCD ऐसे नाम दोगे, सॉरी ABCD ऐसे एक तरफ से, ऐसे नहीं कि ABCD ऐसे दोगे, ऐसे नहीं देंगे, ठीक है ना। अब सुनो, देखो वो क्या कह रहा है, लाइन को पढ़ो। वो क्या कह रहा है कि CD पर एक बिंदु मैंने मान लिया, चलो यहां पर एक बिंदु X इस प्रकार है, ये X इस प्रकार है कि CD बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये CD ना होकर के ये XD होगा, है ना। XD होगा, यहां से यहां तक की दूरी होगी, यहां से यहां तक की दूरी, तो कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है त्रिभुज ADX, ये वाला त्रिभुज, अभी त्रिभुज बन गया ना, त्रिभुज ADX त्रिभुज बन गया ना, ये एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल यदि 42 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है। ये हमें बतानी है, प्रत्येक भुजा मान ली A है, कितनी है भाई, A है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओगे, तुम क्या बताओगे, सुनो जरा। यहां पे देख पा रहे हैं हम, यहां पे अगर ये वर्ग है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। क्या होगा भाई, 90 डिग्री का एंगल होगा। एक सेकंड, वो CD ना होकर के वो CX होगा भाई, वो X होगा, है ना। क्या होगा, X होगा, मिसप्रिंटिंग है ना। तो ये यहां से यहां तक की दूरी होगी 5 सेंटीमीटर, ये होगी, ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो कितने निकल जाएगी, ये X मान लिया मैंने, ठीक है। ये पॉइंट X दे दिया हमको, तो यहां से यहां तक की दूरी मैंने क्या काम करा, यहां से यहां तक की दूरी X मान ली, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी X मान ली, यहां से यहां तक की दूरी नहीं, X मत मानो, सॉरी X नहीं मानेंगे, यहां से यहां तक की तुम दूरी। अब देखो खुद सोचेंगे हम क्या निकल सकती है। एक चीज बताओ, पूरी ये A है, तो वर्ग है तो सारी भुजाएं A होंगी, यानी ये यहां से यहां तक की A होगी, ठीक है। अब इसमें से 5 कम कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, A-5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, A-5 हो जाएगी, है ना। अब इस त्रिभुज में देख लो, त्रिभुज ADX में देखेंगे तो हमें इसके क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला पता है। ये क्या बन रहा है, समकोण बनना है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तुमको पता है। क्या होता है भाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, होता है नहीं होता, इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब क्षेत्रफल हमको दे रखा है इस क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर 42 रख देंगे, बराबर 1/2 इंटू आधार कितना है, इसका आधार कितना, A-5, कितना भाई, A-5, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई ये है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई A है। इस 2 को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 84 बराबर A और A-5, ठीक है। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, A-5। यहां से आगे करने के 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, 2 तरीके। पहला ऑप्शन के ऑप्शनों में देख करके यहाँ पे जो आंसर देता है वो A का ही आंसर देगा, है ना। लेकिन इस वाले पूरे पार्ट में 23B में हमें कहीं पे भी ऑप्शन नहीं मिलेंगे, किसी भी चैप्टर के B पार्ट में हमें ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे इससे आगे करने का मैं तुमको तरीका बताऊंगा कैसे सोच सकते हो। एक तरीका है खुद हिट एंड ट्राई करके, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, इसको देखना, ये कुछ ऐसा नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है, इस A के अंदर गुणा कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ 84 बराबर A² - का 5 है,
ठीक है भाई, इसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 बराबर ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस का 84 है ना। इसको उधर लिख दूं कोई दिक्कत थोड़ी, बराबर 0, ये बन गई द्विघात समीकरण। इसे सॉल्व कर सकते हो और वहां से a की वैल्यू निकाल लोगे, वो a का मान ही उसने पूछा है, ठीक है। अब हिट एंड ट्राई क्या है, हिट एंड ट्राई जरा सिखाओ, सुनो जरा हिट एंड ट्राई क्या होती है। तो हिट एंड ट्राई ये है कि यहाँ पे एक एक वैल्यू रख के चेक कर लो, एक एक वैल्यू रख के चेक कर लो। जैसे देखो सबसे पहले यहाँ 10 रखो, अगर 10 ना रखे तुम कितने रखो, 5 रखोगे, देखो 5 रखोगे तो 5 में से 5 चले जाएंगे, 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर 5 से कम रखता हूं तो वो माइनस की आएगी, तो माइनस तो बराबर हो ही नहीं सकते, इसलिए मैंने कह रहा हूं ज्यादा रखो। 6 रखोगे 6 में से 1 चला जाएगा, बाहर 6, 6 कम 6। 7 रखोगे 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 7 दूनी 14। तो ऐसे रख रख के चेक करो, तो इसलिए मैंने कहा तुमसे डायरेक्ट 10 रखो। तो 10 रखोगे तो 10 रखोगे, 10 में से 5 चले जाएंगे, 5 5 धाम 50, ठीक है भाई। 11 रखो जरा, 11 रखोगे तो 11 में से देखो 11 में से 5 जाएंगे, 6 बचेंगे, और 11 6 कितने हो जाएंगे 66, अभी भी नहीं बात बननी भाई। 12 रखो जरा, तो 12 रखोगे तो 12 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 7, और 12 7 कितने हो जाएंगे 84, सही बात आ गई। यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 12 हो जाएगी। और इस द्विघात समीकरण को तुम सोल्व कर सकते हो। अगर द्विघात समीकरण नहीं सोल्व करनी है तो बुक में इसका सोल्यूशन दे रखा है, अगर कुछ सीखना है तो इसको सीखो। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे जो हम इस मेथड से करने वाले हैं, तुम वहां पे सीख जाओगे ये चीज। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सुनो जरा क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत का मैदान 160 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर अंदर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता बना है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 2176 वर्ग मीटर है तो रास्ते की चौड़ाई हमको बतानी है। सुनो जरा, एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है, ये आयताकार खेत मान लिया, ठीक है। इसकी लंबाई हमको दे रखी है 160 और चौड़ाई दे रखी है 120। लंबाई कितनी दे रखी है भाई 160 और चौड़ाई दे रखी है 120। हमसे कह रहा है इसके अंदर की तरफ चारों ओर रास्ता बना हुआ है, इसके अंदर की तरफ ऐसे यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है, चौड़ा है, कुछ चौड़ाई रही होगी उसकी, ठीक है। ये रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है, ठीक है भाई। ये रास्ता, इस रास्ते का क्षेत्रफल हमको दे रखा है, इस रास्ते का क्षेत्रफल हमको दे रखा है, ठीक है। और इस रास्ते की चौड़ाई पूछिए, ये जो चौड़ाई है यहां से यहां तक की दूरी, ये हमसे पूछिए इस क्वेश्चन में। तो कितना दे रखा है क्षेत्रफल 2176 सेंटीमीटर मीटर वर्ग मीटर दे रखा है, 2176 वर्ग मीटर दे रखा है। क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ भाई एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सुनो, क्या कर सकते हैं सुनो जरा। अगर मैं यहां से यहां तक की इसकी चौड़ाई x मीटर मान लूं, कितनी मान लूं x मीटर मान लूं, तो ये x मीटर होगी, तो इसका मतलब ये भी x मीटर होगी, नीचे से x मीटर होगी तो ऊपर से भी x मीटर होगी। समान चौड़ाई का है, समान चौड़ाई का रास्ता है, ठीक है। यानी हर तरफ से चौड़ाई कैसी होगी, सेम होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, अंदर का रास्ता कितना हो जाएगा, अंदर के यहां से लेकर के यहां तक की इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, है ना। सिर्फ जो मैदान बचेगा रास्ता को छोड़ देंगे उसकी लंबाई कितनी बचेगी, टोटल 120 है। कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, तुम कह रहे हो 1x ऊपर से कम होगा, 1x नीचे से कम होगा, यानी टोटल हो जाएगा 120 माइनस x, ये हो जाएगा अंदर का रास्ता, अंदर के रास्ते की चौड़ाई। अंदर के रास्ते की लंबाई और बताओ जरा, पूरी 160 है तो 1x इधर से कम हो जाएगी, 1x इधर से कम हो जाएगी, यानी 160 माइनस 2x, ये हो जाएगी अंदर के रास्ते की चौड़ाई। क्या हो जाएगी भाई, ओ सॉरी, अंदर के रास्ते की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज तुमको पता है, क्या पता है भाई, कि अगर मैं भार वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। तो भार वाला क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, बस। तो भार वाला क्षेत्रफल देखो 160 गुणा 120, ये हो गया भार का पूरे का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाला, ये 120 जिसकी 120 माइनस x और चौड़ाई है, और 160 माइनस 2x, ये 2x है ये भी, है ना। तो उसमें से इसमें से माइनस कर देंगे कितने को, 120 माइनस 2x, और ये होगी लंबाई और चौड़ाई, और लंबाई कितनी हो जाएगी 160 माइनस 2x, ये होगी चौड़ाई। ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, रास्ते के क्षेत्रफल के, जो कि हमको दे रखा कितना 2176, कितना दे रखा 2176 वर्ग मीटर स्क्वायर। यहां से क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो x का आंसर x की वैल्यू आएगी वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुनो जरा, अभी इसको देख के ज्यादा घबराओ मत, अभी चीजें मैंने सिर्फ समझाई है ना, अभी सिर्फ समझिए हमने चीजें, अभी सोल्यूशन तो करा ही नहीं है। सुनो, इसको ऐसे रहने दो, ये कितना है 160 गुणा 120
माइनस इसके अंदर गुणा करूंगा, देखो 120 की पहले इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 120 गुणा 160, माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई साथ के साथ कर दूंगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 120 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 240x, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2x की गुणा इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा 320x। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 2x की 2x में करूंगा तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर क्या 2176। बताओ कोई दिक्कत? देखो 160 गुणा 120, 120 गुणा 160, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट गए। ठीक है भाई, ये कितना बैठ रहा है? ये बैठ रहा है तुम्हारा 560, 560 240 320 560 माइनस का सॉरी 560x और माइनस का 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2176। अब यहां पर भी वही कंडीशन है कि द्विघात समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। दो तरीके हैं, पहला तरीका तो ये कि इसको सोल्व कर लो, दूसरा तरीका होता है कि ऑप्शन जो देंगे वो x की वैल्यू ही होगी, है ना। अब यहाँ पे इसमें तो ऑप्शन दिए नहीं, तो यहाँ पे हम रखेंगे हिट एंड ट्राई। तो हिट एंड ट्राई रखेंगे तो सुनो, अब मैं हिट एंड ट्राई करना भी तो सिखाऊंगा ना। सुनो, ये लगभग 500 है, 500 में से कुछ कम ही होगा गुणा करने पर। अब x की थोड़ी सोचेंगे, थोड़ा थोड़ा सोचेंगे, और आना चाहिए लगभग 2000 2100 के आसपास आना चाहिए। अब अगर मैं 500 की गुणा 5 में करूं तो मुझे 2500 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 2500 मिल जाएगा, और 2500 में से कुछ कमी ही होगा। ठीक है, तो रख के चेक कर लेते हैं। 3 क्यों नहीं रख रहा है, 4 क्यों नहीं रख रहा? क्योंकि देखो 3 रखूंगा तो 1500 ही मिलेगा, 1500 के आसपास, 4 रखूंगा तो 2000 के आसपास मिलेगा। ये चाहिए मुझे 2100, तो 5 रख लेता हूं। ठीक है, ऐसा से सोचोगे तो 5 रखूंगा। अगर x की वैल्यू मैं इसमें 5 रखता हूं तो दोनों गुणा होंगे, 5 0 0, 5 6 30 की 0 हासिल गए 3, 5 5 25, 3 28 माइनस 4 गुणा 25 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 4 और 25 कितने होते हैं भाई 100, और 100 2800 में से सोच लेंगे तो कितने बचेंगे 2700। लेकिन हमारे पास क्या है 2176, यानी 5 से कम रखना है। कितने से कम रखना है? 5 से कम रखना है, बस ये चीज चेक करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से बचना है तो ये चीज चेक करनी पड़ेगी भाई। तो यहां पर रखेंगे हम 4, कितना रखेंगे 4, 0 की 0, 4 6 24 का 4 हासिल गए 2, 4 5 20, 20 और 2 कितने हो जाएंगे 22, माइनस 4 गुणा 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, और 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? ये 64 हो जाएगा। 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 13 में से 6 गए तो 7 बचे, 1 बचा और यहाँ बचे 2, 2176, 2176 दोनों बराबर आ गए। हाँ जी, x की वैल्यू कितनी रखी है 4, यानी इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई 4 मीटर की इसकी चौड़ाई हो जाएगी। राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3, सुनेंगे जरा। एक आयताकार मैदान की लंबाई 21 मीटर तथा चौड़ाई 14 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनना है और इस रास्ते पर 7 रुपए प्रति मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का क्या खर्च होगा। सुनो, एक आयताकार मैदान है, ये आयताकार मैदान है, ठीक है। इसी कुछ लंबाई है, लंबाई कितनी दे रखी है 31 और चौड़ाई दे रखी है 14। लंबाई है 31, चौड़ाई है 14, ठीक है। ये उस आयताकार मैदान की क्या है मापे हैं, और हमसे कह रहा है कि इसके बाहर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी 2 मीटर इधर से, 2 मीटर इधर से, 2 मीटर इधर से और 2 मीटर इधर से, ऐसे करके कहीं रास्ता होगा इस पे। ये रास्ता होगा, बिल्कुल रास्ता होगा भाई, ये रास्ता है, ये बाहर का रास्ता, और इस रास्ते पर रोड़ी बिछाई गई है और उस रोड़ी को बिछाने का खर्च है 7 रुपए के हिसाब से। तो हमें वो टोटल खर्च बताना है। तो कैसे निकाल सकते हैं भाई, कैसे निकाल सकते हैं? तुमने कहा कि पूरे के क्षेत्रफल में से, काम करो, पूरे क्षेत्रफल में से इसके अंदर वाले क्षेत्रफल को घटा दो तो क्या मिल जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा सोच पा रहे हो भाई? पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो, यहां से यहां तक का क्षेत्रफल निकाल लो, और उसमें से क्या करूं अंदर का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा? सिर्फ बाहर बाहर रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। अब मुझे अंदर की तो माप पता है, अंदर की तो लंबाई चौड़ाई पता है, बाहर की नहीं पता। तो बाहर की देखो सोचेंगे, थोड़ी सी निकालेंगे। यहां से यहां तक की है 31, यहां से यहां तक की कितनी है 31 है। 2 इधर जुड़ गई, 2 इधर जुड़ गई, टोटल कितनी जुड़ गई? 4 जुड़ गई। यानी देखो यहां से यहां तक की है 31, कितनी है भाई 31 है। 2 इधर बढ़ गई, 2 इधर बढ़ गई, टोटल कितनी बढ़ गई? 2 इधर 2 इधर, टोटल कितनी बढ़ गई? 4 बढ़ गई। यानी इसमें 4 जुड़ेगी, यानी ये बाहर की कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई लंबाई। चौड़ाई की भी ऐसी बात कर लेंगे,
चौड़ाई कितनी हो जाएगी, जरा चौड़ाई सोच के बताओ थोड़ा सा। यहां से लेके यहां तक की जो चौड़ाई है वो है 14 मीटर। कितनी है भाई, 14 मीटर। 14 मीटर दे रखी है ना चौड़ाई, यहां से लेके यहां तक की। अब देखो जरा, 2 इधर को बढ़ गई और 2 ऊपर को बढ़ गई, टोटल कितनी बढ़ गई, 4 बढ़ गई। तो 14 और 4 कितने देंगे, 18। इसकी क्या हो जाएगी, बाहर की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो पहले बाहर का क्षेत्रफल देखेंगे, बाहर का क्षेत्रफल, बाहर का क्षेत्रफल। तो बाहर का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, सबका क्षेत्रफल आयत है तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है भाई 35 गुणा चौड़ाई कितनी है भाई उसकी 18। 35 गुणा 18 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 18 पंजे 90 की 0 हासिल गए 9, 18 3 54, 54 और 9 कितने होते हैं भाई 63, तो 630 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालना हमें अंदर का क्षेत्रफल। किसका भाई, अंदर का क्षेत्रफल। अंदर का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, अंदर का क्षेत्रफल, तो उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे। कितना, 31 लंबाई है और चौड़ाई कितनी है 14 है। 14 कम 14 का 4 हासिल गया 1 और 14 3 42, 42 और 1 43। ठीक है, यहां तक बताओ कोई दिक्कत। अब इसमें से क्या निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। किसका भाई, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरे वाले क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो यानी कि 630 में से 434 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। 196 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा, तुम्हारे रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे उसने पूछा खर्च बताना है, और खर्च रोड़ी बिछाने का हर मीटर पे खर्च कितना है 7 रुपए, तो कितना निकल जाएगा 7 6 42 का 2 हासिल गए 4, 7 में 63, 4 67 का 7 हासिल गए 6, 7 एकम 7, 7 और 6 कितने हो जाएंगे भाई 13, यानी 1372 रुपए टोटल खर्च आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है। एक आयताकार खेत 40 मीटर चौड़ा और 40 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा है। इस खेत के एक कोने पर 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर उसमें से निकाली गई मिट्टी खेत के शेष भाग में समान रूप से फैला दी गई है। तो ज्ञात करना है कि खेत का स्तर कितना ऊंचा उठेगा, वो हमें बताना है। सुनो जरा, इंपोर्टेंट लगा लेंगे भाई, क्या लगा लेंगे, इंपोर्टेंट लगा लेंगे। सुनो, एक आयताकार खेत रहेगा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो। एक आयताकार खेत है, ये हमने बना लिया भाई, ये रहा खेत। ठीक है, एक आयताकार खेत है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है 40, चौड़ाई दे रखी है 28। लंबाई है 40, चौड़ाई है 28, ये बात सही है बिल्कुल। लंबाई 40 है, चौड़ाई 28 दे रखी है। हमसे कहा कि इसके एक कोने पर गड्ढा खोदा गया है, 12 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है, 12 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा, और इसकी जो अंदर की तरफ गहराई है वो है 5 मीटर। ये बात सही है, ठीक है। इसमें से निकली जितनी भी मिट्टी वो बाकी बचे हुए पूरे हिस्से में फैला दी, तो हमें बताना कि पूरे हिस्से में उस फैलाई गई मिट्टी की मोटाई कितनी होगी, यानी कितना स्तर ऊंचा उठ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सुनो जरा इसका जो, अब पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें सुनो, पहले हमें तो उस गड्ढे से कितनी मिट्टी निकलेगी वो पता निकालनी पड़ेगी। तो जब भी तुम्हें इस तरह के बात आए जहां भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात कर लेगा, तुम्हें निकालना आयतन। क्या निकालना है, आयतन। तो यहां लिख देंगे गड्ढे से निकली मिट्टी, गड्ढे से निकली मिट्टी कितनी निकलेगी वो देखते हैं जरा। गड्ढे से कितनी मिट्टी निकलेगी, तो तीनों के आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, या फिर ऊंचाई बोलते चाहे गहराई बोलते एक ही बात है। तो कितना हो जाएगा भाई, 12 पंजे 60, 60 और 6 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 360 मीटर की क्यूब इसमें से मिट्टी निकलेगी, 360 मीटर की क्यूब क्या निकलेगी, इसमें से मिट्टी निकल जाएगी। ठीक है, अब हमें बताना है कि बाहर का क्षेत्रफल कितना बैठेगा। अब बाहर का क्षेत्रफल अगर सीधा सीधा हो तो थोड़ा सोचे भी। सुनो जरा, इसका 2 पार्टों में क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें। कितने पार्टों में भाई, 2 पार्टों में है। 2 पार्टों में कैसे, एक काम करो, क्या कर सकते हैं, इसको तुम यहां से यहां ऊपर चढ़ा दो, इस लाइन को ऊपर यहां से यहां चढ़ा दो, है ना। अब मैंने क्या काम करा, यहां से इस हिस्से का अलग क्षेत्रफल निकाल लूंगा और इस हिस्से का अलग क्षेत्रफल निकाल लूंगा, है ना। अब 2 हिस्सों में क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी, इस वाले हिस्से की, छोटे वाले हिस्से की जो चौड़ाई हो जाएगी वो 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 12 हो जाएगी। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई थोड़े सोच के बताओ जरा मुझे। देखो लंबाई जरा सोच के बताओ, पूरे की लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई है 28 मीटर,
यहां से यहां तक की लंबाई है 6 मीटर। बचे हुए की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? यहां से यहां तक की 28 है, यहां से यहां तक की 6 है, तो यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी? क्या करेंगे? 28 में से माइनस कर दो, यानी 22 बचेगी। कितनी बचेगी? 22 बचेगी। तो पहले छोटे वाले का क्षेत्रफल तुम निकालोगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना क्षेत्रफल बैठेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना क्षेत्रफल बैठेगा? 12 दूनी 24 का 4 हासिल गए 2, 12 दूनी 24 और 2 26। ठीक है, प्लस करेंगे। अब मुझे बार वाले का क्षेत्रफल भी तो निकालना है, इसका क्षेत्रफल भी तो निकालना है ना? इसका क्षेत्रफल भी तो निकालना। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? सुनो जरा। 28 तो इसकी चौड़ाई है, 28 देखो यहां से यहां तक की तो बात कर रहे हैं, तो चौड़ाई तो उतनी रहनी है, 28 की 28 रहनी है, 28 की 28 सॉरी 28 की 28 रहनी चौड़ाई, है ना? और अब मुझे बताओ लंबाई कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? जरा सोच के बताओ। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी भाई? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 40 है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 12 है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? तुम करो 40 में से 12 माइनस कर दो, तो 40 में से 12 माइनस करूंगा तो 28 निकल जाएगी यहां से यहां तक की दूरी। यानी इसका क्षेत्रफल जब निकालूंगा, बाहर वाले का जब क्षेत्रफल निकालूंगा, तो बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा भाई? बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 28 गुणा 28 आ जाएगा। 28 गुणा 28 आ जाएगा। अब 28 गुणा 28 गुणा कर लो भाई, क्षेत्रफल निकाल लो। 28 की गुणा 28 में कर लो जरा, तो 8 8 64 का 4 हासिल गए 6, 8 दूनी 16, 6 22 का 2 सॉरी मतलब 8 दूनी 16, 6 22, 2 8 16 का 6 हासिल गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ये कितना बैठेगा भाई? 4, ये कितना बैठेगा? 8, ये कितना बैठेगा? 784 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल? 784। इसे यहां ऐड कर दोगे 784, ये वाला क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 4 और 4 कितना हो जाएगा भाई? 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 का 4 हासिल गया 1, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। टोटल क्षेत्रफल आ गया 1048। कितना क्षेत्रफल आ गया भाई? 1048। इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल आ गया, इस वाले पूरे एरिया का, इस वाले पूरे एरिया का। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमें तो बताना था कि मट्टी उठेगी कितनी ऊंची, मट्टी उठेगी कितनी ऊंची। तो सुनो जरा, हमें पता है जब भी ऐसा काम होता है तो आयतन बराबर आयतन होता है। ठीक है, आयतन बराबर आयतन होता है, ये याद रखेंगे तुम। आयतन बराबर आयतन के ही होता है। तो गड्ढे में से निकली मिट्टी का आयतन कितना है? 360 बराबर बाहर वाले क्षेत्र का आयतन कितना होगा? आयतन का मतलब क्या? जितनी उठेगी वो, तो उठेगी का मतलब है देखो लंबाई और चौड़ाई तो इसमें है, गुणा ऊंचाई और कर दो, गुणा ऊंचाई और कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या होता है? आयतन हो जाएगा। यानी 1048 गुणा h हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसको भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 360 बट्टे 1048 को भाग कर देंगे, 48 से भाग कर देंगे भाई। जरा भाग कराओ, ये 8 4 12, 12 4 6, 4 से काटो पहले तो इसको, 4 से काटूंगा 4 9 36, 0 चली जाएगी, 4 दूनी 8, यहां से बचेंगे हमारे कितने भाई? 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 2, 4 6 24, 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है ये 262 आ रहा है। कितना आ रहा है? 262, 4 दूनी 8, यहां से बचे 2, 4 6 24, यहां से 4 दूनी 8। ठीक है, 90 को भाग करेंगे 262 से, 90 को भाग करना है 262 से, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लूं। हाँ जी, कितनी बार जा सकता है? 4 6 24, 4 दूनी 8, वो 4 से तो ज्यादा हो जाएगा, 3 से कर दो, 3 दूनी 6, 3 6 18 का 8 हासिल गया 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। यहां से कितना बचेगा? 4 1 1। अब क्या करूंगा? 1 0 बढ़ा लूं, है ना? अब कितनी बार जाएगा? अब 4 बार चला जाएगा। तो बस इतना ही सॉल्व करो, ज्यादा नहीं। 0.34 तक, 2 पॉइंट तक ही सॉल्व करो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.34 मीटर में आएगी भाई। या तो अब सुनो, ऑप्शन तुमको दोनों कंडीशन में दे सकता है, या तो तुमको दे देगा 0.34 मीटर, अगर उसने सेंटीमीटर में दिया तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई और कर देगा वो, तो h कितनी आ जाएगी भाई? हाइट कितनी आ जाएगी? फिर आ जाएगी 34 सेंटीमीटर। लेकिन सुनो, फिर पूरी 34 सेंटीमीटर नहीं, फिर वहां पॉइंटों में भी कुछ होगी, क्योंकि हमने तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंटों में 2 अंक तक ही तो सॉल्व करा है ना? तो वहां पॉइंटों में भी कुछ होगी अगर सेंटीमीटर में आंसर होगा तो। अगर मीटर में होगा तो 34.34 इसका राइट आंसर। तो दोनों आंसरों पर नजर मार लेंगे। तो भाई नेक्स्ट बैठेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि 80 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े
एक आयताकार मैदान के बीचों बीच काटती हुई समान चौड़ाई वाली दो सड़कें निकाली गई हैं, ठीक है। यदि इन सड़कों का क्षेत्रफल 675 वर्ग मीटर हो तो प्रत्येक सड़क की चौड़ाई कितनी बतानी है, उस सड़क की चौड़ाई बतानी है। सुनो जरा, पहले तो वो आयताकार मैदान की बात कर लेते हैं। ये आयताकार मैदान है, ठीक है। क्वेश्चन को समझो पहले तो क्या कह रहा है। ये आयताकार मैदान, इस आयताकार मैदान के बीचों बीच से, दोनों तरफ से, बीचों बीच से एक दूसरे को काटते हुए दो रास्ते बनाए गए हैं, ठीक है। कुछ चौड़ाई होगी, जैसे मान लो इधर से ये रास्ता बनाया इतनी चौड़ाई का, और इधर से ये रास्ता बनाया इतनी चौड़ाई का। अब इसकी चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो चौड़ाई मैंने मान ली कि भाई b होगी। कितनी होगी? b होगी, चौड़ाई b हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, पूरे रास्ते की पूरे उसकी लंबाई दे रखी है 80 और चौड़ाई दे रखी है 60, ठीक है। यहां से यहां तक की दे रखी है 80 और यहां से यहां तक की दे रखी है 60। अब बताओ क्या कर सकते हो। और एक चीज और दे रखी है कि रास्ते का क्षेत्रफल की बात और कर रहा है 675 वर्ग मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल भी दे रखा है 675 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। क्या कर सकते हो भाई, क्या कर सकते हो, क्या दिखाई दे रहा है? सुनो जरा, एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुनो, मैं एक काम कर सकता हूं। मुझे एक चीज पता है कि भार वाले क्षेत्रफल में से, पूरे भार वाले क्षेत्रफल में से अगर मैं इनका क्षेत्रफल माइनस कर दूं, इनका क्षेत्रफल माइनस कर दूं, तो रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। सुनो, बस ये काम करने वाले हैं हम यहाँ पे। सुनो क्या करने वाले हैं, सुनो जरा। पूरा क्षेत्रफल आएगा कितना? पूरा क्षेत्रफल कितना आएगा? पूरा क्षेत्रफल आएगा कितना भाई? पूरा क्षेत्रफल आएगा कितना? कितना है भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना हो जाएगा? 8 6 48, 1 0, 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। 4800 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? भार का क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरे का आ जाएगा। अब जब अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर का क्षेत्रफल आएगा कितना, उसकी बात कर लेते हैं। सुनो जरा, एक चीज बताओ देख के मुझे कि रास्ते की चौड़ाई है 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर रास्ते की चौड़ाई है, यानी अगर पहले मैं इसकी बात करता हूं, चौड़ाई की बात करता हूं, पूरी चौड़ाई की, बची हुई चौड़ाई कितनी होगी वो बताओगे जरा तुम देख के, है ना भाई। यहां से यहां तक की 60 है, और इस हिस्से को छोड़ेंगे, इस हिस्से को छोड़ेंगे, और इसकी चौड़ाई है b जो हमने मानी है। तो बची कितनी? पूरे की 60 है, इसकी b है, और बचे हुए की कितनी होगी? तुम कह रहे हो भाई बचे हुए की होगी 60 माइनस b। होगी कि नहीं होगी? होगी भाई। तो चौड़ाई होगी 60 माइनस b। लंबाई और बताओ जरा सोच के। देखो, पूरे यहां से यहां तक की है 80, कितनी है? 80 है, यहां से यहां तक की 80 है, और इस हिस्से की, सिर्फ इस हिस्से की कितनी है? इस हिस्से की b है, और तो बचे हुए की कितनी हो जाएगी? बचे हुए की कितनी हो जाएगी? तुम कह रहे हो भाई 80 माइनस b हो जाएगी, है ना। 80 माइनस b यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा क्षेत्रफल। किसका? बचे हुए भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? पूरे वाले क्षेत्रफल में से हम बचे हुए भाग का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें, यानी 4800 में से हम बचे हुए क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या? रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 675। बताओ कोई दिक्कत? बस ऐसे इक्वेशन बना के थोड़ा सोचना पड़ता है ना। अब सुनो, इसको तो ऐसे लिख दो भाई 4800 माइनस, इसके अंदर गुणा करेंगे तो इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 6 8 48, 2 0, माइनस 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 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 60 की इसमें करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 60 भी, माइनस 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 प्लस माइनस, और ये माइनस तो कितना हो जाएगा? ये भी प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 80 भी, और देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 675। इससे ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 60 और कितने हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे 140 b माइनस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 675। तो यहां से आगे भी दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गई, इसको सॉल्व कर लो। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब ऑप्शन दिए हुए होंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू ही दी होगी, है ना। और एक एक को रख के चेक कर लेना। अब लेकिन यहाँ पे हमको b की वैल्यू नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अपने तरफ से पुट हिट एंड ट्राई करेंगे, ठीक है। हिट एंड ट्राई दोनों। अब कैसे करते हैं? ये है 14 और मुझे पहुंचना लगभग 60 के आसपास, 67 है ना, लगभग 70 से कम है। तो 70 होता है, यानी उससे तो कम है। और मैं एक चीज देख पा रहा हूं, कुछ 70 में से कुछ कम ही होगा,
5 रख लेना, क्या पता काम डायरेक्ट बन जाए। तो देखो सुनो, 140 गुणा बी की वैल्यू रखेंगे 5 माइनस 5, इसका बी का स्क्वायर करोगे तो 25, 14 पंजे कितना होता है 70, यानी 700 माइनस 25, 700 में से 25 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 675, 675 इधर भी 675 है, इसका मतलब है बी की वैल्यू आ जाएगी 5। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी। ये हिट एंड ट्राई काफी काम करता है, क्वेश्चन को छोटा बना देता है। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सुनो जरा, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दें तथा चौड़ाई में 60% की कमी कर दें तो इस मैदान के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत सारे करे थे, प्रैक्टिस मैंने तुम्हारी अच्छे से करा दी थी। देखो आयताकार मैदान की बेसिक वो बात कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को 10-10 मान लेते हैं, है ना। ये बात मैंने तुमको जब हम इस टाइप क्वेश्चन कर रहे थे मैंने बताया था कि भाई एक आयत की लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई से, हमेशा बड़ी होगी, लंबाई बड़ी होगी चौड़ाई से। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लंबाई भी 10 मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए लंबाई 10 मान ली और चौड़ाई भी 10 मान ली, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, तुम कह रहे हो लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्षेत्रफल 100 हो जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। वो कह रहा है कि लंबाई में 60% की वृद्धि कर दूं, 60% की वृद्धि कर दूं, इसका मतलब है 16 कर दूं, और चौड़ाई में 60% की कमी कर दूं, 60% की कमी कर दूं, इसका मतलब है 4 कर दूं, है ना। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 16 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4। तो अब क्षेत्रफल कितना निकलेगा 16 चौके 64। कितना कम हो गया, कितना कम हो गया 34 कम हो गया। तो यही प्रतिशत में चेंज हो जाता है, तो 34% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति के बराबर है यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 3025 है तो हमें वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सुनो जरा, वो ये कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है, एक मैदान कैसा है, एक वर्गाकार मैदान है और एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। इनकी परिमिति बराबर है, बस ये बात उसने कही है, इसकी परिमिति इस वाली परिमिति के बराबर है, ये बात उसने कही है। और हमसे क्षेत्रफल पूछा है और इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है 3025, ठीक है। ठीक है भाई, जरा वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो बताओ। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल अगर मैं तुमसे निकालने को कहूंगा तो तुम क्या कहोगे कि भाई भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 3025 दे रखा है भाई। भुजा का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, हाँ जी। इधर क्या बचेगी, इधर भुजा बचेगी। अब इस अंडर रूट 3025 कितना होता है, कितना होगा। सुनो, मैंने तुमको पहले वाले पार्ट में बता रखा है कि जब भी लास्ट में 25 होता है, लास्ट में 25 होता है तो इसका तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसके कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड सहअभाज्य जिसमें कॉमन ना हो, सहअभाज्य गुणनखंड। तो तुमने कहा इसका कहा भाई 5 6 30, 5 6 30, इसमें से छोटा वाला ले लो तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। जैसे मैं अब तुमसे कहने लगूं कि भाई 4225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तुम क्या कहोगे इसका तो 5 आ जाएगा, है ना। और इसके नॉन कॉमन फैक्टर यानी कि सहभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तुम कह रहे हो भाई 6 7 42, तो छोटा वाला ले लेंगे यानी 65 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो 25 जिसका आगे 5 लिखा हो, है ना, उसका स्क्वायर निकालना भी आसान है और जिसके मतलब जिसके आगे 25 हो उसका स्क्वायर रूट निकालना भी आसान है। दोनों चीज हमने सीखी हुई है। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भुजा। क्या हो जाएगी भाई, भुजा हो जाएगी, यानी इसकी भुजा आ गई 55। अगर 55 भुजा है तो इसकी परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, परिमिति का फॉर्मूला होता है, तुमने कहा भाई 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा यानी कि 4 गुना 55। और बराबर ये वृत्त की परिधि के बराबर है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे इंटू r। बताओ कोई दिक्कत, इंटू क्या कर देंगे r कर देंगे। तो 2 से काटूंगा कट जाएगा 2 बार, 11 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 11 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा और इस 2 से काटेंगे ये कट जाएगा, 7 पंजे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, नहीं त्रिज्या आ जाएगी 35। त्रिज्या कितनी आ जाएगी 35 आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछा उस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर।
तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, इंटू आर कितना हमारे पास 35 इंटू 35। बताओ कोई दिक्कत? 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, इसकी इसमें गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा भाई 110 गुणा 35 हो जाएगा। 35 की जीरो में जीरो, 35 से कम 35 का 5 हासिल गए 3, 35 से कम 35, 35 और 3 कितने हो जाएंगे भाई 38, यानी 3850 क्या आ जाएगा तुम्हारे, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सुनो क्या कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तथा विपरीत शीर्ष बिंदुओं से इस विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रम से 6.8 सेंटीमीटर और 9.6 सेंटीमीटर है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो पहले हमको एक डायग्राम बनाना होता है, डायग्राम बनाने से काफी हेल्प मिलती है और चीजें समझ में भी आती हैं। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज देखो ये कैसा भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, ये कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, इसका नामकरण करेंगे, बिंदुओं का ए बी सी और डी नामकरण कर दिया भाई। नामकरण कर दिया तो यहां से यहां तक एक विकर्ण डाल दो जिसकी लंबाई दे रखी है 30 मीटर, कितनी दे रखी है 30 मीटर लंबाई दे रखी है, और कह रहा विपरीत शीर्ष बिंदु, तो ये तो हो गए जिस पे विकर्ण है, और विपरीत वाले बिंदु कौन से हो गए, ये वाला और ये वाला। विपरीत शीर्ष बिंदुओं से इस पे दो लंब डाले गए हैं। लंब का मतलब क्या होता है, यहां से बिंदु खींचूं और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दूं, क्या बना दूं 90 डिग्री का एंगल बना दूं, और यहां से एक बिंदु खींचूं और यहां पे डाल दूं, ये से क्या बना दूं, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना दूं दोनों तरफ, ठीक है। और लंब को तुम्हें पता, लंब को ही क्या कह देते हैं, हाइट भी कह देते हैं। अब मैं हाइट क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि इतना देखने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज आ गई कि भाई आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल हो जाता है, क्योंकि इस पूरे चतुर्भुज का डायरेक्ट क्षेत्रफल हमसे नहीं निकाला जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है और ऐसी कोई चीज है नहीं कि डायरेक्ट पूरा क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाला जा सके। इसका दो पार्टों में क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कैसे कि पहले तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, इस वाले त्रिभुज का, नीचे वाले का और ऊपर वाले का अलग निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब सुनो, उसने लंबों की लंबाई भी दे रखी क्रम से, एक की दे रखी 6.8, एक की दे रखी 9.6, तो इसकी मान लेते हैं 6.8 और इसकी दे मान लेते हैं 9.6, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, आधार तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास क्या है, ऊंचाई भी है। तो सबसे पहले नीचे वाले की देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, और इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो सुनो देखो, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई होगी, ये कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से बन गया है, ये इस तरीके से बन गया है, ये 9.6 हो गई है, ये 30 हो गया है, बस ये कुछ इस तरीके से है। तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई होगी, भाई इसको घुमा करके ऐसा रख दिया है ना, घुमा के क्या, इसको घुमा करके ऐसा रख दिया, और ऊपर वाला भी क्या, ऊपर वाला भी ऐसे, ऊपर वाले को तुम ऐसे नहीं चले हो, ठीक है। तो लंब क्या होता है, लंब हाइट होती है, याद रखना। तो त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार कितना 30 इंटू ऊंचाई कितनी है 9.6। जीरो से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटूंगा कट जाएगा, 2 से काटूंगा कितनी बार 48 बार कट जाएगा, और 48 कितने होता है 48 दूनी 96, और 48 क्या कितने होते हैं भाई 144, कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, ठीक है। ये आगे नीचे वाले का, ऊपर वाले का और निकाल पाओ जरा। तो अब ऊपर वाले में देखेंगे त्रिभुज ए, इस वाले को एडीसी में, एडीसी में, तो एडीसी में इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या होगा 1/2 आधार, आधार इसका कितना है 30, और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी 6.8। तो पॉइंट से जो जीरो से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटूंगा 2 3 6, 2 चौक 8, ठीक है भाई। 3 की गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 का 2 हासिल गया 1, 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा, 102 ही आ गया। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा जो हमसे पूछा है। तो 102 और कितना होता है भाई 144, कितना हो जाएगा 246 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 9। सुनो जरा, एक चतुर्भुज ABCD में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, जिसमें AB बराबर कितना दे रखा 28 सेंटीमीटर, BC बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 30 सेंटीमीटर, AD बराबर 40 सेंटीमीटर, CD बराबर 50 सेंटीमीटर, यानी लगभग सब कुछ दे रखा है। पहले बना लेते हैं डायग्राम सा। एक चतुर्भुज मान लिया मैंने, चलो सीधा सीधा चतुर्भुज मान लेते हैं इस बार, है ना, कैसा भी हो सकता है, इसका नामकरण भी करेंगे A B C और D, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दे रखी है अलग अलग, सुनो वैल्यू क्या क्या दे रखी है, जिसमें AB बराबर 28, ये 28 दे रखा है, ठीक है। BC बराबर 26, BC बराबर 26 दे रखा है।
सीड AC बराबर 30, AC बराबर 30 दे रखा है, ठीक है। और आगे क्या दे रहा है, और AD बराबर 40, AD जो दे रखा है वो 40 दे रखा है। और हमसे क्या कह रहा है, CD बराबर 50, CD बराबर 50 दे रखा है। और इसका क्षेत्रफल पूछा है। नहीं, स्लैग है तो सब कुछ दे रखा है, लेकिन जब भी क्षेत्रफल डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, है ना। क्या चीज डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो ये मैंने तुम्हें दिखा तो दी कि सीधी सीधी है, लेकिन ये कुछ ऐसी है नहीं, क्योंकि 40 और 26 में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये 40 की बनाओगे, ये 26 की बनाओगे, इतना फर्क आएगा, ऐसा कहीं त्रिभुज बनेगा। अब ये भी देखो, ये 28 की, ये 50 की है, तो ये तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये कहीं छोटी आएगी। ये कुछ ऐसा त्रिभुज, ऐसा चतुर्भुज होगा ये, ऐसा, है ना। अब एक्यूरेट कैसा होगा वो तो भाई जब माप के स्केल से बनाओगे जब पता चलेगी, ठीक है। तो सुनो जरा, जब तुम इसका क्या डायरेक्ट क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, तुम कह रहे हो भाई इस पे लंब डाल लो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो लंब तो डालने, उस लंब की लंबाई भी तो निकालोगे कहीं से, है ना। लंब की लंबाई भी तो निकालनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास क्या है, लंब की लंबाई भी नहीं है, ठीक है। तो सुनो जरा क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी वही काम करेंगे। इस त्रिभुज का अलग क्षेत्रफल ऊपर वाले का, और नीचे वाले का क्षेत्रफल अलग, ऊपर वाले का क्षेत्रफल अलग और नीचे वाले का क्षेत्रफल अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं तुमको एक फॉर्मूला बता रखा है। क्या होता है भाई, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है ना, बिल्कुल बता रखा है, बिल्कुल। अब एस कहां से निकालते हैं, एस निकालते हैं भाई, एस निकलता है, एस जो निकलता है, एस निकलता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी सबको जोड़ दो और उसका आधा कर दो। तो सुनो, सबसे पहले नीचे वाले निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, जरा नीचे वाले की बात करता हूं। अगर नीचे वाले में एस निकालूंगा, डायरेक्ट निकालने की ट्राई करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। अब तुम्हें भी सीखनी पड़ेंगी ये चीजें। तो एस कैसे निकालते हैं, एस निकालते हैं, तीनों को जोड़ेंगे, तो 28 और 26 कितने हो जाएंगे भाई, 54, 54 और 30 कितने हो जाएंगे भाई, 84, 84 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42। चलो एस निकल गया 42, एस कितना निकल गया, एस निकल गया 42। यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल का, डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस की जगह पे कितना, 42, एस माइनस ए किसी को मान लो, चलो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो एस माइनस ए यानी 28 में से एस की वैल्यू कितनी है, 42, 42 में से 28 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 14 इंटू दूसरे वाले में एस माइनस बी 42, एस की वैल्यू कितनी है, 42, 42 में से कितने 26 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 16 इंटू एस माइनस सी, एस की 42 कितना है, 42, एस की वैल्यू 42, सी की वैल्यू कितनी है, 30, तो 42 में से 30 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 12, कितने बचेंगे, 12। तो भाई इसके फैक्टर देखता हूं, तो इसके फैक्टर तो मुझे मिलने हैं भाई, ज्यादा 14 तिया 42 कर लो, क्या कर लो, 14 तिया 42, क्योंकि एक 14 यहाँ पे भी है, तो ये आ जाएगा 14 तिया 42, तो एक जोड़ा बन गया, तो 14 बाहर आ जाएगा, और 16 का 4 बाहर आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 4, तो एक 3 का ये बन जाएगा जोड़ा, और 4 जो है वो 2 बन के बाहर आ जाएगा, यानी सारी संख्या बाहर आ गई, अंडर रूट में कुछ नहीं। तो कितना बच्चा हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, 14 चिक्के कितने होते हैं भाई, 56, 56 दूनी कितने होते हैं भाई, 112, 112 तिया कितने हो जाएंगे भाई, 336, कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 336 क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाले का आ गया 336, कितना आ गया, नीचे वाले का आया 336। ऊपर वाले का और निकलवाओ जरा, तो ऊपर वाले का और निकालेंगे जरा, अगर ऊपर वाले का और निकालते हैं तो ऊपर वाले के लिए पहले एस निकालना पड़ेगा, है ना। तो एस कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 30 और 40 70, 70 और 5 50 कितने हो जाएंगे भाई, 120, 120 का आधा 60 हो जाएगा, एस निकल गया। क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो एस माइनस ए वाला फॉर्मूला, तो एस कितना हमारे पास 60, ए काम करो, ए से मान लो, बी से मान लो, सी से मान लो, ठीक है। तो s माइनस ए यानी 60 में से 50 जाएंगे, पहले तो 60 लिखो, पहले तो इस वाले s को लिखेंगे, s माइनस ए यानी 60 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 इंटू 60 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 इंटू 60 में से कितने माइनस कर दो, 30 माइनस कर दो, तो सी की वैल्यू है ना, सी की वैल्यू तो ये है, 60 में से 30 चलेंगे तो कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। अब सुनो जरा, इसको एक काम करते हैं, इसको लिख सकता हूं 30 गुणा 2, 30 दूनी 60, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक 30 ये रहा, एक 30 ये रहा, दोनों का जोड़ा बन जाएगा, तो 30 बाहर आ जाएगा। इसको एक काम कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 10, ऐसा क्यों कर रहा हूं, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो 2 बाहर आ जाएगा, और एक 10 ये रहा, एक 10 ये रहा, तो ये 10 बाहर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 300, 300 दूनी 600, इसका हो जाएगा 600।
टोटल कितना हो गया, तो 336 ये रहा, 600 वो रहा, तो 936 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सुनो जरा, एक तार को 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त के आकार में मोड़ा गया है, ठीक है। इसे यदि वर्ग के आकार में मोड़ा जाए तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। समझिए, एक तार रहा होगा, उसको पहले मोड़ करके 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लिया गया। क्या बना लिया गया, वृत्त में बना लिया गया। सुनो जरा, यानी एक पहले एक तार को मोड़ के वृत्त बनाया गया और उस वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 28, सॉरी त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या मैं यहां से तार की लंबाई निकाल सकता हूं, जरा थोड़ा सोच के बताओ। तार की लंबाई का मतलब क्या है भाई, तार की लंबाई अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या मैं निकाल सकता हूं तार की लंबाई। तुम कह रहे हो भाई हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है कि तार की लंबाई का मतलब क्या है, तार मोड़ा है, तार मोड़ा है तो यानी ये जो चीज है ये तार मोड़ने पे तो बनी होगी गोल आकार। भाई किसी तार को मैंने ऐसा गोल कर दिया, इसका मतलब है जो गोल चीज बनी होगी वो तार को गोल करने पे तो बनी होगी, तार को गोल करने पे। और किसी भी वृत्त की जो ये बाउंड्री है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है भैया परिधि। क्या कहलाती है, ये कहलाती है परिधि। बताओ किसी को कोई दिक्कत परिधि में और तार की लंबाई में, यानी तार की लंबाई बराबर होगी वृत्त की परिधि के, वृत्त की परिधि के बराबर होगी तार की लंबाई। यहां तक कोई दिक्कत, तार की लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी, ठीक है भाई। अब वृत्त की परिधि का एक फॉर्मूला भी पता है हमें, क्या पता है कि 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 28। 7 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 176 मीटर, सेंटीमीटर मान लें चाहे मीटर, सेंटीमीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर लंबा वो तार है। अब इस तार को द्वारा मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया और उस वर्ग की क्या बताना है भाई, उस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। अब मुझे बताओ, इसी तार से एक वर्ग बनाया गया, ठीक है। तो जब मैं तार से वर्ग बना रहा हूं तो तार कहां पे जाएगा भाई। अब मैंने तार को लिया ऐसे 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 बना दिया एक वर्ग, तार को लेकर के ऐसे 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 एक वर्ग बना दिया, इसका मतलब है बाउंड्री। क्या चीज, वो बाउंड्री पे यूज होगा, तार कहां पे यूज होगा। और ये बाउंड्री क्या है, परिधि बोल दो या परिमिति बोल दो, क्या है भाई, परिधि बोल दो चाहे परिमिति बोल दो। यानी वो जो तार है, तार की जो लंबाई है वो वर्ग की भी परिमिति के बराबर है, ठीक है। तो वर्ग की परिमिति कितनी होती है भाई, वर्ग की परिमिति कितनी होती है 4a, यानी 4 गुना भुजा, तो ये हो जाएगा 4a के बराबर हो जाएगा। 4 से काटूंगा कट जाएगा क्या भाई, 4 से काटे अगर हम तो ये कट जाएगा क्या, 76 4 से कटता है, 19 चौक 76, वैसे नहीं 4 चौक 16, अरे कट रहा है 4 चौक 16, यहां से कितना बचेगा 1, 4 चौक 16, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तुम्हारे पास भुजा मिल गई तुमको 44 की, तो तुम क्या इसका स्क्वायर वर्ग क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते क्या, वर्ग का क्षेत्रफल कितनी बार पढ़ोगे भाई, भुजा का स्क्वायर यानी कि 44 का स्क्वायर कर देंगे। 44 का स्क्वायर याद ही नहीं होगा भाई किसी को ज्यादातर, है ना। तो 44 के क्या कर लेंगे, 44 की 44 में गुणा कर लेंगे। 4 चौक 16 का 6 हासिल गया, 1 4 चौक 16 और 1 17, तो यहां से भी क्या आएगा 176 आएगा फिर से, और 6 और 6 6 7 13 का 3 हासिल गया, 1 7 8 9 और ये कितना आ जाएगा 1, यानी 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 11। सुनो जरा क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भाव्य तथा अंतः परिधियों के व्यास क्रम से 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। छल्ला, कोई छल्ला है तो छल्ले का मतलब उसकी कोई मोटाई भी रही होगी, कुछ मोटाई भी होगी। जैसे मान लो ये एक वृत्ताकार छल्ला है भाई, ठीक है, तो इसकी कहीं ना कहीं हल्की सी मोटाई भी रही होगी, है ना, इसकी हल्की सी मोटाई भी रही होगी, है ना। अब सुनो, वो कह रहा है कि इस छल्ले का क्षेत्रफल हमको बताना है। क्षेत्रफल का मतलब है कितना एरिया वो कवर कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, इतना है तो उसका आंतरिक त्रिज्या दे रखी है और भाव्य त्रिज्या, है ना। त्रिज्या क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो सुनो, लाइन को अच्छे से पढ़ा करो। एक वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भाव्य तथा अंतः परिधियों के अर्धव्यास, व्यास क्या होता है, पहले तो व्यास बताएंगे, व्यास होती है यहां से यहां तक की दूरी, और अर्धव्यास का बोल रहा हूं इसका मतलब है इसका आधा, और सेंटर से लेकर के परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है, यानी वो यही कहना चाह रहा अर्धव्यास। तो अंदर वाले के लिए 14 सेंटीमीटर है और बाहर वाले के लिए 21 सेंटीमीटर है।
तो क्षेत्रफल निकालना है, जब भी मैं तुमको बता रहा इस टाइप के क्षेत्रफलों में क्या निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको बता रखा है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बस कुछ नहीं, ये निकाल दो। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 इंटू आर, आर कैपिटल आर बड़े वाले को मान लो, स्मॉल आर छोटे वाले को मान लो, ठीक है भाई। तो यहां से करेंगे 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। तो 21 में 14 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 35 इंटू दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, 21 में से 14 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 7, 7 से 7 कैंसिल, 35 दूनी 70 की 0 हासिल गए 7, 35 दूनी 70, 7 कितना हो जाएंगे 77 हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12, सुनो जरा। एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, इसकी 44 सेंटीमीटर लंबी चाप तथा दो त्रिज्याओं के बीच बने वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दो त्रिज्याओं के बीच बने वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर तथा 44 सेंटीमीटर लंबी चाप तथा दो त्रिज्याओं के बीच के बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सुनो जरा, पहले तो एक आकृति बनानी पड़ेगी, वो कहना क्या चाह रहा है। ये रहा तुम्हारा एक वृत्त और इसकी एक त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, और एक चाप की लंबाई दे रखी है 44 सेंटीमीटर, और उस वृत्त खंड का, तो वृत्त खंड का हमको क्षेत्रफल बताना है। चाप क्या होता है मैं तुम्हें बता रहा, चाप जैसे मान लो परिधि पे यहां से यहां तक की दूरी, ये होती है चाप, ठीक है, ये दूरी होती है चाप, ये चाप होता है, ये होती है ये, और ये होता है वृत्त खंड। वृत्त का खंड कर दो तो उसका मतलब है वृत्त खंड। ये सीधी है भाई, कैसी है, सीधी है ना, वृत्त का खंड, इसको बोलते हैं वृत्त खंड, इस एरिया को बोलते हैं वृत्त खंड, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीजें मैंने बता रखी, ये होती है चाप, क्या होती है, ये चाप होती है, ये त्रिज्या है हमारी, ये क्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। अब सुनो, अब इसमें छोटी छोटी चीजें दे रखी है हमको, क्या क्या, एक चाप की लंबाई दे रखी है 44, त्रिज्या दे रखी है हमको, त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है हमको 35, ठीक है। हमने क्षेत्रफल पूछा, तो जब भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो सुनो जरा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता रहा हूं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला बताता हूं, क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्या होता है भाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला तुम कह रहे हो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें थीटा बट्टे 360 जोड़ देंगे, थीटा बट्टे 360 जोड़ देंगे, बस ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन हमको इसमें थीटा भी चाहिए, अभी थीटा कहां से आएगा, थीटा आएगा वृत्तखंड के चाप, जो चाप की लंबाई, मैं तुम्हें पहले वाले पार्ट में याद करो, एक फॉर्मूला बताया था, जिस बच्चे को याद है ना, जिस बच्चे को याद है वो अच्छा है, ठीक है। तो चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था भाई, याद करो जरा, चाप की लंबाई का फॉर्मूला बताया था, नहीं बताया था, ठीक है, आज बताता हूं, याद भी कराऊंगा कैसे। सुनो, चाप बन कर रहा है, चाप बनना परिधि पर, वृत्त की परिधि के ऊपर बनेगा चाप। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बताओ जरा, क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो इसमें भी बस थीटा बट्टे 360 जोड़ दो, थीटा बट्टे 360 जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, चाप की लंबाई का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। ऐसे ही देखो, हमने देखा था वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें थीटा बट्टे 360 जोड़ दूंगा तो वो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बन जाएगा। दोनों फॉर्मूले याद करने आसान है। सुनो जरा, तो चाप की लंबाई दे रखी 44 बराबर 2 ऐसी का ऐसी, पाई भी ऐसी रहने दो क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, इनटू आर, आर कितनी दे रखी है 35 दे रखी है, तो आर भी रहने दो, आर रहने देते हैं, चलो आर भी क्योंकि कट जाएगा, इनटू थीटा, थीटा कितना भाई, थीटा को थीटा रहने देते हैं, और 360 जो है ये उधर पहुंच जाएगा गुणा 360, ठीक है। थीटा बराबर निकाल लेंगे हमें, बस थीटा की काम है, थीटा ये सब मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, तो 360 गुणा 44 सब बट्टे में पहुंच जाएगा, 2 पाई आर इधर में आ जाएगा, ठीक है, ये सब नीचे आ जाएगा। अब ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि बस मुझे थीटा चाहिए, है ना, कैलकुलेशन में ऊपर करूंगा। सुनो जरा, यहां पे देखो जरा, यहां पे देखो, पाई आर स्क्वायर ऐसी रहने देंगे, पाई आर स्क्वायर, और बट्टे में 360 ऐसी रहने देंगे, इनटू थीटा का मान कितना निकाला है हमने, थीटा का मान रख दो जरा, 360 गुणा 44, और बट्टे में कितना भाई 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब ऐसा क्यों करा था, अब समझ जाओगे तुम। तो यहां पे कैलकुलेशन करता, फिर वहां कैलकुलेशन करता, तो ये 360 तो आपस में कट गए, पाई भी कट गए, एक आर कट गया,
2 से काटा तो ये 22 बार कट गया, है ना, कितनी बार कट गया, 22 बार कट गया। अब सुनो जरा, आर की वैल्यू कितनी है, 35 है, और इंटू 22 ऐसी का ऐसी, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा 35 गुना 22, दोनों की गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70 की 0, 35 दूनी 70 और 7 77, तो यानी 770 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। 2 नए फॉर्मूले, दोनों याद करोगे, ये तो पुराना है। चाप की लंबाई का 2 पाई r थीटा बट्टे 360 और वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला इंपोर्टेंट लगा लेंगे भाई, है ना, क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360। याद करने का तरीका ही मैंने तुमको बता दिया, सारी चीज तुमको बता दी है। तो आज हमने कर लिए हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 तक, ठीक है। अब ये देखो चैप्टर के क्वेश्चन सारे ऐसे हैं जिसको जल्दबाजी में नहीं बताया जा सकता, है ना, और ऐसा भी नहीं करा जा सकता कि एक आधे को चीजें काट कर तुमको समझा दी जाए। हर चीज तुमको हर बच्चे के हिसाब से बतानी पड़ेगी ना, तो शुरुआत से सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए। अब तुमसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।